अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेटोलॉजी। दोस्तों, बॉर्डर्स दुनिया की सबसे महफूज जगहों में से एक है। हर मुल्क अपनी सरहदों की हिफाजत करता है ताकि कोई बगैर इजाज़त मुल्क में दाखिल ना हो। ज़्यादातर बॉर्डर एक जैसे होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में दुनिया के हैरत अंगेज़ बॉर्डर्स के बारे में मैं बताऊँगी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। द कोरियन DMZ। दोस्तों, जब किसी बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है तो वहाँ अक्सर बाड़ लगे हुए होते हैं और फोर्सेस देखने को मिलती हैं जो आपको चेक करती हैं और अच्छी तरह चेकिंग के बाद वहाँ से गुजरने की इजाज़त देती हैं। लेकिन ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये सबसे सिक्योर बॉर्डर है। ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अभी तक साउथ कोरिया से जंग ख़त्म नहीं की। यहाँ पर दोनों ममालिक में से कोई भी फ़ौज नहीं आ सकती और इसके आगे दोनों ममालिक की हदूद शुरू हो जाती है। ये बॉर्डर 1973 में बना था। इस पूरे एरिया में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ पर ये दोनों ममालिक के लीडर्स आपस में मीटिंग कर सकते हैं और ये जगह बिल्कुल इसके दरमियान में वाक़या है। इनके आपस के मज़ाकरात होते हैं। यहाँ आए दिन कोई ना कोई वाक़या रोनमा रहता है क्योंकि इनकी आर्मीज़ दूर से ही किसी शख्स को देखें तो गोली मार देते हैं। इस बॉर्डर को कोई आम शहरी चाह कर भी नहीं क्रॉस कर सकता क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले को देखते ही शूट कर देते हैं। ये वाकई बहुत ख़तरनाक है। अब है हमारे पास होटल अरबेस। डियर व्यूवर्स, बॉर्डर्स हर मुल्क के लिए बहुत ही अहमियत रखता है क्योंकि इसकी बैकबोन की तरह काम करता है। जब पहले बॉर्डर का कोई कंसेप्ट नहीं था तो हर बंदा यही चाहता था कि इस मुल्क की जगह एक अच्छी हिस्से में हो। लेकिन जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बॉर्डर बनाने की तजवीज़ की तो ज़मीनों को लेकर बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, जिनमें से एक होटल ये भी है। इसे सन 1920 में स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया था। तब तक ये एक ग्रॉसरी स्टोर और एक बार हुआ करता था, लेकिन जब बॉर्डर बना तो इसका बार वाला हिस्सा फ्रांस में आ गया और ये होटल दो हिस्सों में बट गया। और ये बात सुनने में ही अजीब लगती है दोस्तों। जब आप होटल का कमरा बुक करवाते हैं तो आपका बेड आधा फ्रांस में और आधा स्विट्ज़रलैंड में होता है। ये होटल दोनों ममालिक के दरमियान में वाक़या है। आपको विंडोज़ में से दोनों ममालिक नज़र आते हैं और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर दोनों ममालिक की करेंसी चलती है। इससे ज़्यादा अच्छा होटल बॉर्डर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब है हमारे पास जंगलोस। दोस्तों, बॉर्डर्स नेशनल ज्योग्राफी पर बनाए जाते हैं या फिर लॉ मेकर इन्हें बनाते हैं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये असल में ऑस्ट्रिया का एक टाउन है जो कि इसकी रियासत टायरोन में वाक़ है। ये एक छोटा सा एरिया है और हैरानगी की बात यह है कि इनको चारों तरफ से जर्मनी ने घेरा हुआ है। असल में इस इलाके की सिचुएशन कारोबारी लेन देन में बनी थी। सन 1342 में ऑस्ट्रिया के एक लोकल रेजिडेंट ने जर्मनी की लैंड का एक हिस्सा जर्मन से ख़रीदा था और इसे अपनी स्टेट में शामिल कर लिया था। इसीलिए ये इलाका जर्मनी में होने के बावजूद ऑस्ट्रिया में शामिल है। यहाँ पर अगर आपको बाय रोड जाना चाहते हैं तो इसे जर्मनी का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। वैसे तो ये टाउन ऑस्ट्रिया की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग जर्मन रूल्स को फॉलो करते हैं। और एक और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस टाउन में मेल भेजने वाले को समझ नहीं आती वो किस मुल्क का पोस्टल कोड इस्तेमाल करे। ये टाउन वाकई बहुत अनयूजुअल है। अब है हमारे पास खंजराब पास। खंजराब पास का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। ये दुनिया के खूबसूरत बॉर्डर्स में से एक बॉर्डर है। ये बॉर्डर सन 1982 में बनाया गया था। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बनाने वाला बॉर्डर है जो कि कराक्रम की पहाड़ियों में से होकर गुजरता है। क्या आप जानते हैं इसकी ऊंचाई 17,400 फीट है। हालांकि इस बॉर्डर को बनाने के लिए आसान रूट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता था, लेकिन सिक्योरिटी इशू की वजह से चाइना अथॉरिटीज़ का ख्याल था कि ये रास्ता एक सेफ ऑप्शन साबित होगा। ये चाइना की नेशनल हाईवे और पाकिस्तान के सूरत गांव से 75 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कस्टम और इमिग्रेशन पोस्ट भी मौजूद है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, गाड़ियों का गुजरना भी मुश्किल होता है। इसलिए इस बॉर्डर को दिसंबर से अप्रैल तक बंद कर दिया जाता है। इस बॉर्डर की अमेजिंग बात यह है कि यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची ATM बनाई गई है जो कि सतह समंदर से 15,400 फीट बुलंदी पर है और ये बॉर्डर वाकई बहुत खूबसूरत है। अब है लेक कॉन्स्टेंस। दोस्तों, ये जो ब्यूटीफुल लेक आप देख रहे हैं ये असल में 3 मुल्कों की प्रॉपर्टी है। इसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। इस लेक में पानी यूरोप के एक सबसे अहम दरिया रिवर राइन में से आता है। ये पानी जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड से होकर इस लेक में पहुंचता है। इस लेक में मखसूस पॉइंट जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस मुल्क की हदूद कहाँ तक है कोई भी नहीं है और ममालिक की गवर्नमेंट भी खुद नहीं जानती कि लेक में इनका हिस्सा कहाँ तक है। ये दुनिया के सबसे कंफ्यूजिंग बॉर्डर में शुमार किया जाता है।
अब है हमारे पास पेनन डी बेलिस। ये जो आइलैंड आप देख रहे हैं ये स्पेन के एक सूबे में मौजूद है जो कि मोरोकी की पोस्ट पर वाक़ है। इस जजीरे पर स्पेन का बॉर्डर है। यहाँ पर स्पेनिश मिलिट्री हर वक्त पहरा देती है। ये जजीरा बहुत ही छोटा और कम आबादी वाला है। इसको शॉर्टेस्ट बॉर्डर भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक पहाड़ पर मुश्तमिल है। स्पेन ने 16वीं सदी में इस पर कब्ज़ा किया था। मार्कन्स ने इस पर काफ़ी एतराज़ात किए क्योंकि ये जजीरा उनकी पोस्ट की हदूद में आता था। इस पर काफ़ी अरसा प्रोटेस्ट किया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। रिसेंटली सन 2012 में मार्कन्स ने इस ज़मीन को वापस लेने के लिए बहुत ज़्यादा एहतजाज किया लेकिन मसला हल ना हो सका। इस बॉर्डर पर जाने के लिए एक ही रास्ता है लेकिन वहाँ से जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं। यहाँ पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर के ज़रिए आती है। हालांकि स्पेन को भी बॉर्डर पर रसाई हासिल करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लेकिन वो ये जजीरा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। ये जजीरा सच में ही अनयूजुअल है। जी तो दोस्तों, अब है हमारे पास पासपोर्ट आइलैंड। ये आइलैंड आप देख रहे हैं ये सऊदी अरब और बहरीन के बॉर्डर पर वाक़ है। इसे किंग फहद पासपोर्ट आइलैंड भी कहा जाता है। बहरीन और सऊदीया आपस में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते थे, इसलिए सन 1981 में दोनों ममालिक के दरमियान हाईवे बनाने का फ़ैसला किया। ये 25 किलोमीटर का फासला था और 5 ब्रिजेस पर बना हुआ था। ये दोनों ममालिक को मिलाता था। ये दो अलग अलग ममालिक थे इसलिए इनके दरमियान पोस्ट होना ज़रूरी था ताकि देखा जा सके कि बॉर्डर को कौन क्रॉस कर रहा है। और ये दोनों ममालिक नहीं चाहते थे कि चेक पोस्ट उनके इलाके में आए, इसलिए एक मसनूई जजीरा बनाने का फ़ैसला किया गया ताकि वहाँ पर कस्टम ऑफिस बनाया जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।